या नहीं कर रहा है? कर रहा है, ओके कर रहा है, ठीक है। इसको हाइड करेंगे हम, और क्या करेंगे, और इसको बंद कर लेते हैं। अनटाइटल जैम में आ गए, नंबर सिस्टम। लास्ट हमने क्या करा था? लास्ट हमने देखा था कि एक बेस से दूसरे बेस पे क्वेश्चंस कैसे, वो मतलब एक बेस से दूसरे बेस पे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबने होमवर्क करा है? अगले सेशन में चेक करेंगे, क्योंकि अगले सेशन में मैं इनके आंसर निकाल के रखूंगा, ठीक है। सबने होमवर्क करा है या नहीं, ये बताओ। करा है सर। यस सर। ठीक है, तो जो होमवर्क करा है उसको उसमें पोस्ट कर देना, व्हाट्सएप में पोस्ट कर देना। या फिर मैं एक गूगल ग्रुप सा बनाने की सोच रहा था, तो व्हाट्सएप में ना मेरे को अपने वो दे देना, ईमेल आईडीज दे देना, मैं एक गूगल ग्रुप बना लूंगा, उसमें शेयर कर लिया करेंगे मटेरियल। वहाँ वहाँ सेव भी रहता है मटेरियल, मतलब। तो ऐसा है कि कभी किसी का खो गया तो वो इजीली डाउनलोड कर लेगा वापस। हाँ हाँ। हम्म। तो अभी मेरे को अपने गूगल पे वो भेज देना, ईमेल आईडीज भेज देना सब। दो की तो हैं, हिमांशु गोस्वामी की है मेरे पास, और उसकी है, ये रवि की है। बाकी लोग भेज देना, तो मैं गूगल ग्रुप में सेंड करूँगा आगे से चीज़ें। और अब हम देखते हैं कि अच्छा, ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स बताओ। ये वाले क्वेश्चन किस किस ने ऑनेस्टली करे हैं, ये बताओ। ना करे सर। हाँ, तो मेरे को इसके इस वाले के स्पेसिफिक आंसर्स या बताओ, मतलब क्या 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 है करते हैं। जिसने करे बेस हो। 8 300 300, 265 इसी में या नीचे? नीचे नीचे। ठीक है। मतलब बेस 4 के भी बताने हैं या पहले सीधे बेस 8 के बताने हैं? बे, बेस 4 में तो ये नंबर्स हैं। अरे, हाँ फिर से कन्वर्ट, फिर से करना पड़ेगा। दो बार कन्वर्ट करना है इसे तो। नहीं 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 नहीं, इसमें ये क्या है कि बेस, इसमें क्या लिखा है कि बेस 2 टू बेस 8 करना है, मतलब ये जो नंबर हमें, एक सेकेंड, ये गड़बड़ भी है, ये कर लेते हैं ना इसको। क्वेश्चन में दो क्वेश्चन भी गलत हैं, तीन क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये बेस 4 में है, ये जो नंबर गिवन है मेरे को, ये किस में गिवन है? बेस 4 में गिवन है, ठीक है। अब मेरे को इसके बेस 8 में इसको कैसे लिखेंगे, ये निकालना था। ये सारे क्वेश्चन में यही गड़बड़ करी है। किसी ने सही करा है ये क्वेश्चन? मतलब पहले बेस 4 में चेंज करा मैं, मतलब 10 में, सॉरी। हाँ, पहले 10 में चेंज करा, फिर 8 में चेंज करा होगा। हाँ। ठीक है, तो आंसर्स बताओ। फाइनल आंसर बताना है। हाँ, फाइनल आंसर जो आया था। 2331 265 था नीचे, पहले वाला तो 300 ही था फिर। हाँ, पहले पहले वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसको दोबारा कर पाओगे। और तीन देखो, अभी मैच करोगे तो तीन क्वेश्चन मैंने चेंज करे हैं, तो उनको ड्रॉप करेंगे, बाकियों को देखेंगे। तो पहले वाला छोड़ दिया हमने। अभी दूसरी ट्रिक से करेंगे, एक ट्रिक और देखेंगे ना इसको करने की अभी। ठीक है, तो दूसरे का आंसर बताओ, दूसरे का। 265 क्या गलत भी हो सकते हैं सर? तो हाँ हाँ, कोई नहीं, वो चेक करेंगे ना। यस सर। और 322 का है 72 72 72, 2 एक सेकेंड, 72, और अगले का? 224 है ना? नहीं ये आपने नंबर चेंज कराया है ये। ठीक है, ये नंबर चेंज हो गया है, ठीक। इसका तो 72 है 322 का। 72, अगले, अगले का नंबर ही चेंज है। सर हाँ ठीक उसके है। अगले वाले का भी चेंज है, उसके अगले वाले का भी चेंज है। अब 22 का बताओ आंसर। 12 12, और इसका 7। 7, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं, तो अभी तो हमने इसे कैसे करा था, देखो। अभी हमने इसमें ये ट्रिक लगाई थी कि हमारे पास बेस 4 में था नंबर, ठीक है। हमारे पास बेस 4 में था, हम पहले किस में गए थे? बेस 10 में गए थे। यही करा था सबने जिसने भी सॉल्व करा, ठीक है। और उसके बाद किस में आए थे? बेस 8 में आए थे, ठीक। यही करा है ना। अब अगर मैं कहूँ कि बेस 4 से सबसे आसान किस में है जाना, बेस 10 में जाना ज़्यादा आसान होगा या बेस 2 में?
तो है कि बेस 2 में जाना ज़्यादा आसान है, ठीक? और बेस 2 से बेस 8 में जाना भी ज़्यादा आसान है। अब वो क्या, क्यों, कैसे, कब, देखते हैं, ठीक है? और ये करेंगे कैसे, ये बताता हूँ मैं। तो जब भी मेरा दोनों बेस 2 की पावर्स में होंगे, तो हम 10 को भूल जाएंगे कि भाई 10 हमारा बढ़िया दोस्त नहीं है, और हम किससे बात करेंगे, हम 2 से बात करेंगे, ठीक? 4 से 2 और 2 से 8 ये जाएंगे। अब किसी भी 2 के मल्टीपल वाले बेस को टू टू बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चेक करेंगे। पहले ये बताओ कि 4 2 की पावर x, 2 की पावर x, x की क्या वैल्यू है? 2 2, ठीक है? तो 4x की कौन सी पावर है, 2। तो हर डिजिट कितने में रिप्रेजेंट होगी, 2 बिट्स में रिप्रेजेंट होगी। तो ये 2311 को लेते हैं। 1 की बाइनरी क्या होती है, पहला नंबर है हमारे पास 2311। अब हर एक नंबर की बाइनरी निकालेंगे। 1 की बाइनरी क्या होती है बताओ? 0 1 0 1, दो, मतलब आगे हाँ 2 बिट में लिखना है ना हमें, तो हम हाँ लिखेंगे 0 1। और फिर 1 की बाइनरी क्या होती है? 0 1 0 1 1। और फिर 3 की बाइनरी क्या होती है? 1 1 और 2 की बाइनरी क्या होती है? 1 0 1 0, ठीक है? ये किसके बाइनरी आ गई, ये हमारे पास आ गई इस 4 बेस में लिखे हुए नंबर की बाइनरी, ठीक है? ये ट्रिक होती है किसी भी 4 बेस, 8 बेस, 16 बेस, 32 बेस के नंबर को 2 के बेस पे कन्वर्ट करने की। ये समझ में आई? ये सबको समझ में आई है, ये बताओ। यस सर। तो यस सर यस सर। अब सब एक काम करेंगे, सबसे पहले तो इन सारे नंबरों की वो बाइनरी निकाल लो, सिर्फ यही करो। उसके बाद ये देखेंगे कि उस बाइनरी से 8 बेस पे कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? पहले सबकी बाइनरी निकाल लो, और निकाल लोगे तो बताओगे, ठीक है? तो जैसे क्या था कि 4 2 की पावर 2 थी, इसलिए हमने 4 को कितने कितने के ग्रुप्स में लिखा था, 2 2 के ग्रुप में लिखा था, ठीक है? अब 8 2 की पावर कितना है, 8 2 की पावर है 3। तो अगर हम 8 की बाइनरी लिखते, तो उसको किस में लिखते, उसको हम लिखते 3 3 के ग्रुप में। तो हमने इसमें क्या करा कि 3 3 के ग्रुप बनाए, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो अब ये किसकी बाइनरी होती, एक 8 हेलो, बेस वाले के नंबर की, ठीक है? और तो अब ये आवाज नहीं आ रही किसी की भी। 101 किसकी हेलो आ बाइनरी तो है? रही है आते जी मुझे भाई। नहीं आ रही सर की। तो 101 किसकी, सर ने माइक बंद कर रखा। सब पढ़ा रहे शायद वहाँ, मम्मी उठे सर का। अगर इसमें हमने फाइनली क्या करा था, इसमें हमने उसके बाद ये करा था कि 101 किसकी बाइनरी थी, 101 बाइनरी थी हमारी 5 की। तो यहाँ 5 आ गया था। ये किसकी बाइनरी थी, 6 की बाइनरी थी। और ये किसकी बाइनरी थी, 2 की। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो गया था, ठीक? ये तो सबको आया था, और अब सबने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया इसी टेक्निक से, राइट? सब यस सबने क्वेश्चन यस सॉल्व कर लिए हैं, तो सब मेरे को क्वेश्चन के आंसर्स भेज दो, चैट में भेज दोगे? यस चैट में भेज दो। ऐसे ही बता हाँ ऐसे ही बता दो, किसी को किसी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो चेक कर लेंगे। पहले का आंसर क्या है? यस 273 अच्छा, 3 ही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करे होंगे ना? ना ना 273, वैसे ठीक है। और इसका कौन सा वाला अगले का तो 277 हम्म 277 ठीक है, एक आया 277। और यही दो आंसर हैं, चेक करेंगे। जो सेम नहीं आएंगे उनको चेक करेंगे। इसका तो 265 कैलकुलेट करा था, अगले का देखो, अगले का बताओ। 72 72 सबका 322 का साथ। हाँ सबका 72 है इसका आंसर। सर वो पहला वाला 2333 है ना वो हाँ सर वो वाला आएगा वो
पहला वाला गलत है। 223 का 33। 223 का 33, ठीक है 33। और सॉरी 43। ठीक है 43। और सबने सॉल्व तो बहुत जल्दी कर लिया था, आंसर क्यों नहीं बता रहे हो? हम्म 73 उसका क्या बोलते हैं कि 331 का 73 किसका? 331 73, ठीक है। और कुछ? 21 का 44 21 का सॉरी है 22 का 22 वही है 22 या 12? हाँ बाकी तो सेम है। हाँ 22 22, ठीक है। ये दोनों, एक सेकंड, 22 का 22 कैसे आ सकता है? 22 पहले भी 22 था, बाद में भी 22 ही रहा। सर 12 आ रहा है। हाँ 12 आ जाएगा। अच्छा हाँ बहुत बेकार बातें हैं। 12, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। 22 को कैसे लिखोगे? 10 बाइनरी में। उसके बाद देखो ये 010 किसकी बाइनरी है? 2 की। और 001 किसके बाइनरी होगी? 12 की। मतलब इससे इजी तो होगा ही नहीं कुछ, है ना? अब इसको चेक कर सर लेते हैं एक बार। 223 वाले में हाँ 223 वाला भी चेक कर। 223 वाला भी चेक कर लेते हैं ना। तो 1 यस सर। 1 1 0 1 0, ठीक है 1 0, ये हो गया। 7 अब यस सर। अब इसकी बना लेते हैं ग्रुपिंग। इसकी ग्रुपिंग कितने कितने की होगी? 3 की। तो ये एक 3 ये है और एक 3 ये है। और एक ये क्या है? ये है 5, ठीक है। और ये क्या है? 3। तो 53 आंसर आ 3। जाएगा इसका। इसका यस होगा सर। 53 आंसर। और यस सर। ऊपर वाले को भी चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला तो बहुत बहुत परेशान सर करेगा 2 हमें। सर एक 2311 वाले को भी चेक करना है। ठीक है, सर उसको भी मेरा करेंगे। 263 आ रहा है। ठीक है, उसको करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं ना। इसको मैंने लिख दिया है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं हम। तो ये एक 7 है, ये भी एक 7 है, और ये क्या है? ये एक 2 है। तो 2 है। 277 सही आंसर आ गया। अब 2311 का आंसर चेक कर रहे हैं हम। तो 2311 का आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? 0101, ठीक है 01। आपने कर रखा है सर वो बगल पे हाँ सॉरी, ये कर रखा है। ये 2311 को देखो यहाँ सॉल्व करा था। इनिशियली यही तो करा था हमने। क्या करा था? 01 01 11 और 10, ठीक है। ये 1 की बाइनरी, ये 1 की बाइनरी है, 3 की बाइनरी है, 2 की बाइनरी। फिर हमने 3 3 की ग्रुपिंग ली थी। और उसके बाद इस ग्रुप का नंबर क्या था? 5। इस ग्रुप का नंबर क्या था? 6। इस ग्रुप का नंबर क्या था? 2। अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन है या गलती है? हाँ, किसी को किसी और क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या गलती है या कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? बताओ। नो सर ठीक है, तो अभी हमने ये भी देख लिया कि 2 के बेसिस से 2 के बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक हमने एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं देखी है। वो क्या है कि हम 16 के बेस को पढ़ा ही नहीं है हमने, है ना? तो अब हम एक बार शॉर्टली देखेंगे कि 16 का बेस क्या है, और 16 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक। और ये देखते हैं इसमें क्या होगा। क्या क्या करना है हमें? 16 का बेस। अच्छा, 16 के बेस में 0 से 9 तक तो सारे नंबर वैसे ही चलेंगे, ठीक है। 0 से 9 तक तो वैसे ही चलेंगे। 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद क्या? 9 के बाद वैसे 16 के बेस में ABCD आता है। मतलब नॉर्मल नंबर्स में क्या आता है? 10, ठीक है। फिर क्या आता है? 11। उसके बाद क्या आता है? 12, 13,
14 15 14 और 15, राइट। अब मैंने 15 पे जाके इसलिए रोक दिया क्योंकि 15 मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स होने चाहिए थे। 1 से 9 तक तो मेरे पास कौन से सिंबल थे? 0 से 9 तक तो 0 से 9 थे ही। इसके बाद हमारे पास सिंबल्स की पड़ गई कमी। हम इंग्लिश के पास गए, हमने कहा भाई थोड़े से अल्फाबेट्स दे दो उधार। तो उसने कहा भाई कौन से ले जाओगे? हमने कहा पहले 5 ही दे दो ताकि हमें याद करने में भी थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो हमने कहा हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो कहीं पे अगर मैंने लिख दिया ई और वो है 16 बेस में, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पे 14 लिखा है। 14 इज इक्वल्स टू ई। ठीक, ये बात सबको समझ में आती है? अब 16 के बेस को बाइनरी बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताओ। मेरे पास एक नंबर है 43 ई, इसको मेरे को बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 बेस में कन्वर्ट करना है। मेरे पास ये 16 बेस में है, मेरे को इसे 2 बेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? 2 बेस में कन्वर्ट करने का तरीका कोई समझा सकता है मेरे को? किसी के दिमाग में आ रहा है आइडिया? ये बताओ। किसी को लॉजिक इसको समझ में आ रहा है? 4 में तोड़ दे। 4 में हाँ 4 में तोड़ के ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, तो कर सकते हो। पहला आप कर दीजिए फिर दूसरा हम कर नहीं देंगे। नहीं कोई अच्छा ये बताओ कि पहले 2 की पावर कितना है? ये 16 2 की पावर 4 कितना है? 4। तो 4 तो बाइनरी एक एक बिट्स की बाइनरी लिख सकता हूँ क्योंकि ये 2 की पावर में है। हो सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सर एक की जो ट्रिक यहाँ पड़ी वही वाली अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि जैसे 8 था तो 3 में बाइनरी थी, 2 था वो 4 था तो 2 में बाइनरी थी, 16 होगा तो 4 बिट्स की बाइनरी निकालेंगे। ठीक, ये बात सबको समझ में आई? अभी यस कुछ सर। कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। ना सर मैं ही था, वो हो ठीक है, गया सर अब। हाँ ठीक है। अब देखो ई क्या है? 14 की बाइनरी बताओ मेरे को जल्दी से क्या होती है। और एक काम और करोगे, बाइनरीज को याद करना शुरू करोगे। जैसे 1010 10 होता है, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो खुद ही याद हो जाती है, एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर याद नहीं हो रही है तो याद करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि बाइनरीज याद होना इंपॉर्टेंट होता है। 14 सर की कम से कम कितने तक याद होनी चाहिए जो ज्यादा यूज होती है? 15 तक याद हो जाएंगी, याद होनी नहीं चाहिए, खुद ही हो जाएंगी क्वेश्चन करते करते। और लॉजिक से याद होती हैं। देखो काफी सारे लॉजिक्स हैं। इसके बाद मैं इस टॉपिक को खत्म करने के बाद बाइनरी में कुछ लॉजिक्स बताऊंगा जो याद करने में तुम्हें आसान कर देंगे काम ना थोड़ा। जैसे जैसे 14 की बाइनरी कैसे याद करनी है? 15 की बाइनरी होती है 1111। ठीक, 1111 15 की बाइनरी होती है। 7 की बाइनरी क्या होती है? 7 की बाइनरी होती है 111। और 3 की होती है 11। अब ये वाली कैसे याद होंगी ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब 15 से पहले आता है 14, तो खुद लगा लो कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, इसमें एक ऐड होगा तो ये 1111 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक बढ़िया है याद करने के लिए। यस सर। जैसे 5 की बाइनरी क्या होती है? 0101। ठीक है, और 10 की बाइनरी होती है रिलेटिवली, मैंने तो ऐसे याद करा है 10 की बाइनरी को कि 5 की बाइनरी को उल्टा कर दो तो 10 की बाइनरी बन जाती है। अब 5 की याद है तो तुम 6 की लिख सकते हो, और 10 की याद है तो 11 की लिख सकते हो। 4 की बाइनरी अक्सर लोगों को याद रहती है क्योंकि 100 होती है। और 8 की क्या होती है? 1000 होती है। और 16 की क्या होती है? 10,000 होती है। अभी इसमें लॉजिक्स भी देखेंगे, और क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड के लॉजिक होते हैं उससे काफी इजी हो जाता है। ठीक, तो अभी इसको हटाते हैं यहाँ से। तो 14 की बाइनरी आ गई। 3 की बाइनरी बताओ। 1 1। 11। हाँ 4 बिट में लिखेंगे तो 0011। अच्छा। यस सर। और 4 की बाइनरी क्या हो गया? 0100। 0100। 0 ठीक, ये मेरे पास किसकी बाइनरी आ गई? इसकी बाइनरी आ गई।
ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इसको बेस 2 में नहीं बेस 4 में कन्वर्ट करो। तो इसे 4 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसे 4 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। 4 ना 4 2 के साइड लेंगे। हाँ 2 के सेट लेके करो फिर फटाफट, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। सर हाँ आप ये सेशन कब तक चलाओगे? ये सेशन 3:30, अभी 3:30 पे तो खत्म होना मेरे को मुश्किल लग रहा है, 3:45 तक तो खत्म कर सकते हैं, अच्छा अच्छा। या 4 o'clock तक। मतलब थोड़े थोड़े बहुत टॉपिक मैं सोचता हूँ कि तुम्हें बता ही दूं, उसी के बाद खत्म करता हूँ। हाँ सर। हाँ किसी को कट टू कट काम होगा तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे, मतलब किसी को कुछ हाँ काम सर, नहीं। काम तो नहीं है। हाँ तो बस थोड़ा चला लेते हैं, और मतलब सर अभी को है सर। हाँ मुझे ऐसे थोड़ा कहीं जाना था ना सर, मतलब ऐसे 3 3 2 2। बाकी सब बातों में लगे थे, अमन ने कहा लाओ मैं आंसर निकालता हूँ, बाकी किसी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले तो निकाला है सर जी। ऐसा नहीं ठीक है ठीक है। सर, दो 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 की बीट में लेना ना। हाँ 2 की बिट में लेंगे, ठीक, हाँ ठीक है। 2 सही है, 3 सही है, एक और 3 सही है, 2 0 सही है और ये आंसर सही है। अब एक बात बताओ, ये तो हमने देख लिया किसमें, बेस 4 में निकालने का। अब बेस 10 में यस निकालने सर। को कहता तो कैसे करते, बेस 10 में या निकालने को 4 कहता तो कैसे करते। ये तो बेस 4 में आ गया, ये बेस 2 में आ गया था, बेस 10 में निकालना है मेरे को इसको। तो अब बताओ कैसे करोगे, बेस 10 में निकाल के बताओ, और ये भी बताओ कि कैसे निकाला। ये बेस 2 में है ना सर? ये बेस 2 में है, ये बेस 4 में है, ये बेस 16 में है, अब इसका बेस 10 चाहिए निकालना। सर और किस बेस, वाले का बेस 6 मतलब? अब देखो ये तीनों नंबर तो एक ही है ना, ये नंबर कोई अलग थोड़ी यस है। यस मतलब इस यस यस सर। डायरेक्ट 16 से 10 भी जा सकते हो, पता है कैसे, है ना। डायरेक्ट 2 से 10 भी जा सकते हो, ये भी पता है कैसे, और डायरेक्ट 4 से 10 भी जा सकते हो, ये भी पता है कैसे। अब यस सर। अब ये तुम पे है कि तुम कैसे जाते हो। अब जो तुम्हें फेवरेबल टेक्निक लगती है उससे जाके बताओ मेरे को आंसर। हेलो। 1086, 8 6। ठीक है। और कोई आंसर, सब निकाल लेंगे तो चेक करेंगे। यस ठीक है 1086 कैसे सॉल्व करा ये बताओ। सर, मैंने तो ये वाले से करा, किससे, ये बेस फोर्स से कन्वर्ट किया। बेस 4 से, मतलब 2 की पावर। और तुमने कैसे करा अमन। सर वो कल वाले मेथड से सर, मल्टीप्लिकेशन। 16 वाले डायरेक्ट 16 से गए। नो सर, 4 से। अच्छा हाँ तो 4 से, दोनों ही 4 से गए हैं डायरेक्ट। अच्छा अब एक बात बताओ, 16 से क्यों नहीं गए। 4 से भी, 4 से तुम्हें कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ी, देखो 4 से करनी पड़ी तुम्हें 1 2 3 4 तो करनी 6। पड़ी। अब 0 वाली तो यस नहीं सर। करनी पड़ी ना, लेकिन 4 तो करनी पड़ी। तो 16 से कर लेते अगर यस सर। मल्टीप्लिकेशन ही करना था तो। क्यों, तुम्हें 3 ही करनी पड़ती, और वो तीनों भी तुम्हें किससे करनी है, कैलकुलेटर से करनी है। तो शॉर्ट क्या पड़ता, यस सर। ठीक है। तो सर 16 वाला। अब एक बार 16 से भी निकाल के देखो, रीचेक हो जाएगा, तुम्हारा आंसर सेम आया तो मतलब सही था, और गलत गलत आया तो गलत था। निकालो एक बार उससे, 2 मिनट लगेंगे, मतलब हमारा आंसर सही है। अब इन दोनों मेथड्स के अलावा एक मेथड और था। अब देखो अगर मेरे पास कैलकुलेटर है तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड सबसे शॉर्ट पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है और मेरे को क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करके 16 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। लेकिन इन केस मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, या मेरे को बहुत तेजी से करना है, और वो मतलब गेट एग्जाम वाला कंडीशन नहीं है,
ऐसे ही करना है। तो यहाँ हमारे पास 2 को भी तो 10 में कन्वर्ट करने का एक बहुत तेज तरीका था। वो क्या था? 1 2 प्लस 4, जल्दी जल्दी बताओ। 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 14, और 6 प्लस 6 8 plus 4 14। 10 10 10 10 नहीं 10 yes sir नहीं सॉरी, ये 6 8 plus आएगा ना, 6 8 plus 8 4 yes 14, sir 14 प्लस 16 कितना हुआ? 30। 14 30 30 प्लस 64 कितना हुआ? 94 94 एक सेकेंड 30 प्लस कितना? 64 64 थोड़ी आएगा, एक सेकेंड रीचेक करने दो। 2 4 8 2 4 8 16 32 32 ऐड होगा ना? 2 4 8 16 32। तो दो ये तो 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 32। तो कितना हो गया? 30 प्लस 32 कितना हो गया? 62। यहाँ से मेरे पास आ गया 62। ठीक है। अब ये 32 था, तो ये 64, ये 128, ये 256, ये 256 के बाद क्या आया? 512 और 512 1024 1024। इसको ऐड कर लोगे तो इससे भी आंसर यही आ रहा है। ठीक। तो yes sir एक ट्रिक ये भी हो सकती थी। 16 और 4 में से तो हमें 16 ही सेलेक्ट करना। हो सकता है कभी कभी मेरे को ये नंबर अगर कंपैरेटिवली छोटा लग रहा हो तो मैं ये वाली ट्रिक भी लगा सकता हूँ। ठीक है। सर 10 में चेंज करने के लिए सीधे ऐड करना होता है 2 मतलब इसमें ये सबसे पहले वाले दिन सबसे पहली चीज यही तो देखी थी हमने। याद करो क्या करा था हमने। yes sir याद है? yes sir yes ये तो 10 से उसमें गए थे हम 73 को लेके, और इसकी ठीक उल्टी चीज करी थी हमने। कहाँ करी थी? ठीक है, वो वर्बली बताई नहीं थी शायद से, वो वर्बली बता दी थी शायद से उस दिन भी, तो नोट्स में नहीं होगी। ओके। तो हाँ, यही करना होता है कि ये पूरी एक सीरीज बनाई थी ना, सीरीज लिखी थी मेरे को याद है। ये सीरीज ऐड करनी होती है बाइनरी की। देखो ये वाली जो सीरीज होती है, जैसे ये सीरीज है ना, सीरीज के नीचे बाइनरी है, तो 1 0 वाले को छोड़ दो, 4 और 32, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, है yes ना? sir तो ये यही चीज करी मैंने अभी वहां पे। yes sir तो अभी हमने देख लिया कि बेस 16 क्या होता है और बेस 16 से कन्वर्जन्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास अब मेरे पास एक कौन सा नंबर है? अब मेरे पास एक नंबर है, डेसिमल नंबर है 73, 734 है। चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। इसको मेरे को 16 बेस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? किसी को कुछ आइडिया? सर 4 बिट की बाइनरी में तोड़ देंगे सिर्फ ओ, ये देखो, ये जो बाइनरी के में तोड़ने वाली टेक्निक थी, ये सिर्फ तब काम करेगी जब ये वाला जो होगा अच्छा अच्छा बेस 2 की पावर में होगा, लेकिन ये 10 में है। ठीक है। तो ये वाली yes sir टेक्निक yes इसमें sir काम नहीं करेगी, इसमें कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो सोच के बताओ अभी क्या दिमाग में आ रहा है। हमने पढ़ा है वैसे टेक्निकली ये हर तरीके से, 2 तरीकों से हो सकता है अभी भी ये। दूसरा तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन देख लो तुम, जिस जिस भी टेक्निक में तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा तुम उससे तेजी से कर जाओगे। मैं दोनों बताऊंगा अभी, और हमने दोनों पहले डिस्कस भी करी है। मैंने चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, चला क्वेश्चन बता। अभी प्रेजेंट है 1 2 3 4 तो प्रेजेंट। टेबल बनाएंगे टेबल हाँ, टेबल बनाने वाला तरीका है। ठीक है, उससे आंसर आया। सर उससे अभी निकाल लें सर हाँ ठीक है। 34 वो टेबल नहीं, वैसे प्राइम फैक्टराइज सा करते हैं हम, बचपन में हम वैसे ही तो करते थे, प्राइम फैक्टर निकालने वाला काम। बाहर सोया था तेरे बेड पे तो सोया था, उधर ही चला गया वो।
सॉल्व करो आराम से। 16 के बेस में कन्वर्ट करना था, 2 के बेस में नहीं, लेकिन फिर भी चलो 1। ये क्या करा लेकिन सर ये 1 तो किसमें? अरे ये 2 की तो गलत है, हाँ ये तो 2 के बेस में हो गया। रुको 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 रुको, अगर 2 के बेस में कर लिया है ना, तो देखो 2 के बेस से 16 के बेस में जा सकते हो, यस सर। तो चले जाओ। 4 आ साल गया रिपीट लेंगे। आंसर, आ गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 6 सर पीछे से रुको। ठीक है, 6 2136 2136 किस साइड से किस साइड को? 2136 ठीक है। 36 अब देखो आंसर पहले ही बता दे रहा हूँ गलत है, पूछो क्यों? क्यों सर? या बेस 10 में कितने डिजिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा था? 3 डिजिट में। ठीक है, बेस 16 में कितने में हो रहा है? 4 में। बेस 16 में एक डिजिट 14 तक वैल्यूज होल्ड कर सकती है। लॉजिकली सोचो कि बेस 16 में सिंगल डिजिट 14 वैल्यूज होल्ड कर सकती है, बेस 10 में एक डिजिट 10 वैल्यूज होल्ड कर सकती है। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा? बेस 16 है। सिंगल बिट में ज्यादा कंटेंट कौन स्टोर करता है? बेस 16 स्टोर करता है। तो जब मैं बेस 10 से बेस 16 में जाऊंगा तो या तो बराबर रहे या रिड्यूस हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि बढ़ जाएंगी हमारी बिट्स। यस सर। तो कुछ गलती है, अभी देखेंगे कैसे हुआ। और कोई कर रहा है? कैसे कर रहा है? अब तक तो दोनों मेथड से हो जाता। देखो मैं सॉल्व करता हूँ अमन वाले मेथड से। तो वो क्या था कि 4 का क्या करा हमने, 4 को कैसे लिखते हैं? 1 सॉरी ये नहीं, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया अमन ने। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या थी ट्रिक कि इसके पास, इसके सबसे पास का वो देखना हमें 512 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 2 2 2 ट्रिपल 2 की सबसे तो 256 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब 2 में से 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 128 करेंगे। कोई करके बताएगा मेरे को? मैं कॉपी पेन लेके 94 तो 94 तो हमने 128 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 94। अब 128 के बाद अब 94 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 30। 64 सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, आ गया 30। 32 को सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर पा रहे, 30 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 14 में से 8 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 14 में कितना बच गया? 6 में से 2 भी वो 4 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये तो आ जाएगी मेरे पास बाइनरी। ठीक है, ये सबको समझ में आया कैसे किया है? सर ठीक है, अब इसमें 4 4 के क्या ले लेंगे? पेयर। सर हाँ आपके कॉन्टिन्यूस 4 1 आए ना एक बार में लास्ट में, हाँ सर। 32 में से तो हो ही रहा वो, मतलब बाइनरी। एक सेकंड देखो। हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। ठीक है, और 32 में से वो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात। और बताओ। नहीं सर, हो गया सर। ठीक है, यहाँ पर हो रहा था। ठीक है। यस सर। हाँ अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे पास तो जब पेयर ही 3 बने, जब मेरे पास पेयर ही 3 बने तो और तो किसी बात का मतलब है ही नहीं। ये 6 नहीं, ये ई है पहली चीज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये क्या है? देखो इसको ऐसे देखना है कि ये, अब देखो इसको इसका डेसिमल निकालना वैसे भी आसान पड़ेगा। 1 2 4 4 2 6 1 7 है, सॉरी 1 4
8, तो 8 4 12 1 13। 13 को क्या लिखेंगे, ई से पहले क्या आता है, ABCD, ठीक, और 2DE आंसर आ गया इस टेक्निक से। तो ये इजी थी, यस सर, सही। ठीक है। तो असल में हमने इसे खाली बाइनरी में कन्वर्ट करा और तो ये 16 में कन्वर्ट हो गया। एक टेक्निक तो ये थी। अब दूसरी टेक्निक हमारी कौन सी होती है, दूसरी टेक्निक होती है वही कि हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर को, ठीक। अब कोई मेरे को डिवाइड करके बताओ कि 16 से पहला डिवीजन क्या जाता है। सर डिवाइड से भी वही आ रहा है। हाँ आएगा वही, लेकिन कर लेते हैं ना फिर भी। सर 45 बार जाएगा। 45 बार जाएगा, और वो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचा, 14। 14, ठीक है। 14 को लिख देंगे हम ई, और अगला क्या गया, 2 बार। 2 बार, और रिमाइंडर बचा होगा 13, 13। ठीक है। और 2 फिर 13 14। हाँ, तो जब रिमाइंडर बच गया तो 2 13 14 हो गया। ये टेक्निक भी इजी थी, मतलब देखो चीजें दोनों इजी हैं, जो तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाए। मेरे हिसाब से इसमें तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टीडीएस इसलिए हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर कैलकुलेटर में खुद कैलकुलेट नहीं होते, एक सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। अगर ये तुम्हारा जल्दी हो जाता है तो ये बहुत तेजी से कैलकुलेट कर देगा, अब इसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। तो अब हमने इसके साथ 16 बेस पे जो जो चीजें पॉसिबल थी वो सब देख ली, और कन्वर्जन से रिलेटेड जितने पॉसिबल वो थे, तरीके थे, वो सब देख लिए। अब एक बात बताओ कि मेरे पास अगर 9 बिट वो 3 बिट है, ठीक है, 3 डिजिट्स लिख सकता हूं मैं, और मेरा बेस 10 है, मेरा बेस क्या है 10, तो मैं मैक्सिमम कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है बताओ। ठीक है, नए पेज पे करते हैं। मेरे पास 3 डिजिट लिख सकता हूं मैं मैक्सिमम कौन सा नंबर लिख पाऊंगा 10 बेस में, 999। 999। 9 बाइनरी में बाइनरी में हम्म 1 नहीं 1 बाइनरी 1 1 1 3 डिजिट से मैक्सिमम डिजिट से भर दिया 111 किसकी बाइनरी है, 2 नहीं वो 7 की। 7 की। सब जोड़ दो ना, 4 2 1, 4 2 1 जोड़ोगे क्या आएगा, 7। इजी। वो बाइनरी में कन्वर्जन वाली टेक्निक भूलो मत, उसे बहुत काम आती है, ठीक है। ठीक है। अब ये बताओ कि बेस 3 में क्या होगा, बेस 3 में क्या होगा, थ्री में बताओ मैक्सिमम डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर पाऊंगा मैं, 3। अच्छा ऐसे करते हैं, 3 में कितने सिंबल होते हैं, यूनिक, यूनिक सिंबल कितने होंगे, मैक्सिमम डिजिट कौन सी रिप्रेजेंट होगी बेस 3 में। सर आपकी आवाज कट के आ रही है सर, कट के। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम डिजिट कौन सी रिप्रेजेंट हो सकती है बेस 3 में। अभी आ रही है क्लियर। ये सर अब क्लियर आ रही है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा सर अब। अरे बताओ बेस 10 में कितने लास्ट डिजिट कौन सी होती है, बेस 10 में लास्ट डिजिट 9। 9 बेस 8 में कौन सी होती है, 7। 7 क्यों, क्योंकि बेस 8 का मतलब है मेरे पास 8 डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं, तो 0 से लेके 7 तक 8 हो गए, तो बेस 3 में कौन सी होगी, 2 2 2 2 2। लॉजिक्स 2 वो 2 लॉजिक्स नहीं, बेसिक्स, ठीक है। ये हमने पहले लेक्चर में देखी हैं ये चीजें थोड़ी। 2 2 2। अब 2 इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी करके बताओगे। 2 प्लस
6 into 26 26 ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 26। यस सर। अब मैं जो चीज़ बताऊंगा वो मैथमेटिकली सॉल्व करके बताऊंगा थोड़ी देर में, और उसको वैसे भी कर लेंगे, एनालॉजी देख के भी कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न भी बनना है। बेस 4 में बताओ क्या आएगा आंसर, ये सब में करने वाला हूँ मैं। बेस 4 में 3 क्या 3 आएगा? 3 नहीं, ये वाला 3 बताओ। 3 अब ये तो हो गया कि यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे उसकी -1 से भरना है ना? ये तो सिंपल लॉजिक लगा लिया है ना सबने? तो बताओ इसमें इधर क्या आएगा? 79 79 9। ठीक, 79। तो ऐसे ही अगर मेरा बेस क्या है, अगर मेरा बेस बी है तो तब क्या आएगा? बेस मेरा बी है, मतलब मैंने अभी तुम्हें नंबर नहीं दिया है लेकिन बेस कह दिया है कि बी है। तो बताओ कैलकुलेट करके। सोचो थोड़ी देर, ये एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है लेकिन सोचो, करने की कोशिश करो। हमने ये चीज, अच्छा मैं माइक बंद करके उनसे बात कर रहा हूँ, बता। दे देंगे अब। 1330। हेलो सर। भाई तेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रही? तो कैसे अरे पता लग नहीं रहा आ है कि रही। ये तो बहुत बढ़िया लॉजिक था, मेरी आवाज पहुंच रही है, नहीं पे नहीं कहना। इतना सर ते 1330 है। बी में भी आंसर दे दिया क्या तुमने? बिना बी का आंसर दे दिया क्या तुमने बी में? उसमें मैंने एक ही वैल्यू डाल दी। सर प्रो प्लेयर। अच्छा देखो, यहाँ भरोगे क्या ये बताओ? सर बी बी माइनस में ए वन, भरेंगे। बी हाँ माइनस वन, यहाँ भी बी माइनस वन, यहाँ भी बी यस माइनस वन। सर। अब ये कौन से यस बेस सर। में, अब ये बताओ ये कौन से बेस में है? बी बेस में। बी बेस में। अब नहीं एक बी बेस के नंबर को 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? से याद है? बाइनरी बाइनरी ना ना ना, बाइनरी नहीं, डायरेक्ट 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? उससे मल्टीप्लाई करके, मतलब उतने टाइम जा। हाँ तो बताओ इंटू क्या थ्री क्या, क्या लिखूंगा बताओ फिर मैं? बी इंटू बी टू द पावर बी। 0, बी टू द हाँ पावर 0 इंटू बी इंटू माइनस वन। यस सर यस सर। ठीक है, इसको मैं सर टाइप करके लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा बी, बी आ गया तो पहले सॉल्व करो, सॉल्व करो इस चीज को, बी टू द पावर 0। सॉल्व करके आंसर बताओ ना, आ गया तो बी ये तो माइनस सर वन। क्वाड्रेट मतलब क्यूबिक फॉर्म में बन जा रहा है। हाँ हाँ क्यूबिक फॉर्म में बनेगा, बिल्कुल सही। आंसर बताओ, आंसर बताओ। सर कर सर रहे हैं। बी क्यूब रूट 1, क्यूब मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर यहाँ 4 डिजिट्स होती तो क्या होता? तो B-1 फिर से होता तो हाँ करके देखो, 4 डिजिट्स होती तो क्या होता? कभी भी 1 नहीं आता। ना ना, ना तब बी टू द पावर 4 माइनस वन नहीं आता। यस सर। हाँ हाँ सॉरी। 5 डिजिट्स होती तो क्या आता? ये तो फिर सर वो फॉर्म बन जा रही है, आता तो 1 ही। हाँ माइनस वन तो आता, लेकिन बी टू द पावर -1 है ना, बी टू यस द सर। पावर x-1। तो मैं पूछ रहा हूँ 5 डिजिट्स होती तो क्या आता है, उसका आंसर बताओ। 5 बी की पावर। बी की पावर 5 डिजिट्स में क्या चली आती? इसी इक्वेशन में तो एक एक लाइन बढ़ती जा रही है, फटाफट करो, आसान है। अच्छा 4 का याद है, 4 का क्या आया था?
रुको सर उसका गलत कुछ नहीं था, 4 वाला आंसर सही बताया था, तभी तो 5 पूछ लिया था इतने कॉन्फिडेंस में। मुझसे गलती हो गई। मेरी जुबान फिसल गई। बताओ बताओ। अच्छा देखो, 3 डिजिट्स में क्या आया था, b⁻³ - 1, ठीक। यस सर। तो 4 में आया था हमारा b⁻4 - 1, 5 में क्या आएगा, b⁻5 - 6 में क्या आएगा, b⁻6 - 1 7 में b⁻7, और b⁻, अगर मैं k रखूं, मतलब अगर मैं k डिजिट्स होती मेरे पास तो क्या आता, b⁻, k -1 ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट टू रिमेम्बर आ गया कि लार्जेस्ट नंबर दैट वी कैन represent in base b using k digits is equal to b to the power to the k power minus 1, ठीक है, -1 यस ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली है। इस पूरी 10 मिनट की एक्सरसाइज का ये है मतलब कंक्लूजन हमारे पास। निवारण। हाँ, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 6 7 2 8, ठीक है। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करेंगे हम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट 6 7 2 8, ये बेस 10 में 6 7 2 8 इन बाइनरी। ये क्वेश्चन का अच्छा लॉजिक सोच नहीं पाओगे तो बताना, और सोच लोगे तो भी बता देना। सर क्या तो क्वेश्चन ये है सामने, अच्छा 2 तरीके से सॉल्व करूंगा मैं क्वेश्चन। एक तरीका कहूंगा लेम, जो तुम्हें आता है, ठीक है, जो तुम्हें सिखाया है। लेम इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबा होगा। और दूसरा तरीका लॉजिकल है, वो तुम्हें लॉजिकली बता चुका हूं अब मैं, लेकिन अभी सिखाया नहीं है, मतलब हाथ पकड़ के नहीं बताया कि ये ऐसे होगा। तो दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो देखो दूसरे तरीके तक पहुंच पाओ तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथ्स लगती है, नहीं तो बता तो दूंगा ही। फिर इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, और आज हमने सक्सेसफुली 2 पेजेस तो खत्म कर दिए हैं इस भगवत गीता के। अरे भगवत गीता 11 पेज की है। हाँ हाँ। करो करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है। 15 को तो f लिखते हैं, लेकिन बाइनरी में और इसमें और 16 बेस नहीं। में क्या रिलेशन आया? 131F अरे 16 बेस में तो कन्वर्ट ही नहीं करना था। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन बाइनरी, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 131F, 1 मिनिमम नंबर बोलना 3
1 F। तो बाइनरी का मतलब तो बेस 2 होता है ना, ऐसे तो मैं उसे बेस हाँ, बाइनरी मतलब बेस 2 4 8 16 थोड़ी, बेस 2 में सिर्फ बेस 2 की बात चल रही है। हाँ, बेस 2 में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगी? 2 2 4 बताओ आंसर। सर मतलब इसमें बताना क्या है, मतलब कि बेस 2 में कितना, मतलब मिनिमम क्या आएगा? बेस 2 में कितनी बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए लगेंगी, कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट होगा? जैसे ये 6728 4 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है ना, 6 7 2 यस सर, 8 4 डिजिट्स हैं तो ये बेस। हाँ 6 बिट में हो रहा है सर। नहीं, चार है ना, 6728 तो 4 डिजिट्स है ना, ये 4 डिजिट्स सर हैं। बेस सर मतलब 2 में बाइनरी में कितनी डिजिट आएंगी? हाँ हाँ हाँ, बस यही है क्वेश्चन। 13 आ रही है। 13 आंसर है, खत्म। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? 13 आ रही। हाँ 13 आएंगे। यस सर। अब इसकी बाइनरी बताऊं मैं, तब यकीन ठीक करोगे? सर। इसकी बाइनरी आती है 1 0 1 1 1 0 0 0 1 उसके बाद 1 2 3 4 5 बार 1। न्यूमेरिकल भी सॉल्व है मेरे पास, कोई जरूरत नहीं है मेरे को यस कुछ सर। सॉल्व करने की। है राइटिंग अच्छी है, वरना राइटिंग अच्छी नहीं है, वरना मैं फोटो लेके शेयर कर देता ना नोट्स की, वरना राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ नहीं सर अच्छी अच्छी है, हम्म। अच्छी नहीं। है। अच्छा अब ये देखो, कितनी कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 13 3। हाँ तो ऐसे 13, तो कितनी कितनी वो लगी? 13। बिट 13 ठीक है, बिट। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, बस सीधे बाइनरी में कन्वर्ट करा और लग गया। लेकिन पता है क्या, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमसे पूछा तो है ही नहीं ना बाइनरी। तो हमने खाली की एक एक्सरसाइज करी बाइनरी में कन्वर्जन की। अब देखो, हमने अभी अभी पीछे क्या पढ़ा कि लार्जेस्ट नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग k डिजिट्स इज b टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो क्या है, b टू द पावर k माइनस 1 -1। इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो अगर वो लार्जेस्ट नंबर क्या हो, 6 7 2 8 हो, तो हमारी कुछ बात बन सकती है। हम जो लार्जेस्ट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 6 7 2 8 हो अगर, तो बात बन जाएगी। ये बताओ, ये लॉजिक समझ में आया? हाँ या ना बताओगे? सब बताओ। रिपीट सर। b टू द पावर k माइनस 1 क्या है? लार्जेस्ट नंबर टू रिप्रेजेंट 6 7 2 8। ठीक है, अगर हम 6 7 2 8 को रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, तो लार्जेस्ट नंबर दैट आई कैन रिप्रेजेंट इज 6 7 2 8। ये मान यस लिया सर। मैंने, मान लिया यस कि सर। मान लिया कि मैं 6 7 2 8 को रिप्रेजेंट कर सकता था, सपोज कर लिया, तो मैं या तो उससे ग्रेटर रिप्रेजेंट कर लूंगा ये b माइनस 1 में, या क्या कर लूंगा, या 6 7 2 8 कर स्मॉल। लूंगा। ठीक है, या इक्वल कर लूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, यस सर। अब एक चीज पे ध्यान दो कि -1 दोनों जगह है, तो दोनों साइड में क्या कर सकता हूँ, +1 कर सकता हूँ। और b की वैल्यू क्या है, बेस क्या है मेरा जिसमें कन्वर्ट करना है? 10। 2। अच्छा 2 है। 2 में कन्वर्ट करना है ना, ये तो 10 में तो मेरे पास नंबर है वो, तो 2 यस सर। टू द पावर k के ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 7 2 9 लिख सकते हैं इसे, लिख देंगे यस ऐसे, सर। यस सर। इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग। ठीक है,
इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद अब देखो, अब मेरे को खाली ये कैलकुलेट करना है। अब किसी को लॉग लेना आता है दोनों साइड? अगर लॉग समझ में आता है? यस सर। हाँ थोड़ा। कहाँ पढ़ा था? सबने पढ़ा था। 12th में क्या कर रहे हो? तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे इस डिजिट का। एक बार कैलकुलेटर खुल जाए। लॉग बेस 2, देखो इस कैलकुलेटर में अच्छी बात यह है, लॉग बेस 2 अलग से दिया होता है। तो लॉग बेस 2 लेंगे, और बेस 2 के लेंगे बताता हूँ 6729, जिसे नहीं आ रहा आइडिया, 6729 लॉग बेस 2 लिया इसका हमने, तो 12.7 आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है लॉग बेस 2 दिस नंबर का? 12 क्या आंसर आ रहा है? 718 12.718। ठीक है, तो अब देखो लॉग पहले लॉग समझा देता हूँ। लॉग क्या होता है? लॉग ये बताता है, लॉग x बेस b इज इक्वल्स टू z। अगर कहीं लिखा है तो ये इसका मतलब ये है कि मैं b की पावर अगर x रखूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? नहीं, बेसिकली एक क्वेश्चन है मेरे पास अगर यही वाला कि मैं 2 की क्या पावर रखूं, 2 की क्या पावर रखूं कि मेरे पास 6728 आए। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि 2 कौन से बेस पर, 2 बेस क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, और 2 की मैं क्या पावर रखूं? 2 की पावर मैंने रखी है x, नहीं 2 की मैं क्या पावर रखूं कि मेरे पास क्या आ जाए? 6729, ठीक है। तो जो इस चीज का आंसर आएगा, वो क्या आएगा? k, ठीक है। तो log का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास log x ऑन बेस b है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जब वो बेस की पावर कुछ रखूंगा तो ये आएगा, और वो कुछ क्या है? इसकी वैल्यू अगर मतलब क्या है, इसकी वैल्यू है 12.7, ठीक है, 12.7 है जैसे इसकी वैल्यू 12.7। तो अगर मैं 2 की पावर 12.7 रखूंगा तो ये आंसर आएगा। इसको चेक कर लेते हैं जो मैंने कहा। मैंने आंसर कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करा, 2 टू दी पावर क्या रखेंगे हम? पावर का फंक्शन है ये, जो आंसर हमारे पास आया था, ठीक है। इसमें हम आंसर वो नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते हैं शायद से। तो आंसर क्या आता हमारे पास, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सब बहुत चुप चुप है, यस सर। यस सर, ठीक है, ऑल क्लियर। यस सर। भांगड़ा बजाओ। ठीक है। तो 12.716 रखते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं? 12.716। पूरा नहीं रखा तो एग्जैक्ट करेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन 6.728 आ गया ना आंसर, अप्रॉक्स वैल्यूज में करेक्ट। 12.728177। अगर हम पूरा उसको लास्ट डेसिमल तक रखेंगे तो एग्जैक्टली 6729 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? लॉग समझ में आ गया कैसे होता है? सर यस सर। तो अब देखो, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ कहा टेकिंग लॉग बेस 2 बोथ साइड्स। तो जिसकी भी पावर होती है वो वाला लॉग ले लिया हमने। लॉग बेस क्या है इसका? 2, और लॉग बेस क्या है इसका? 2, और लिखा क्या है? 2 टू द पावर k इज इक्वल्स टू 6729। इसको भी लॉग लेना पड़ेगा। लॉग कौन सा ले रहे हैं हम? बेस 2। लॉग बेस 2 लेने के लिए तो हम कोई भी लॉग ले सकते हैं, लेकिन बेस 2 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ 2 की पावर है, और 2 की पावर एलिमिनेट कर जाएंगी एक दूसरे को, ठीक है।
तो मैं नीचे वाली चीज़ को रब कर देता हूँ पहले, ताकि मेरे से नहीं। हम्म, हम्म। अब देखो log बेस 2 पे 2 क्या, log a बेस a क्या होता है, आइडेंटिटी हमारे पास log a बेस a होता है 1, ठीक है, और log b टू द पावर k क्या होता है, k log b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k log, मतलब पावर log में आगे आ जाती है, ठीक है। पहली आइडेंटिटी हमने लगाई बेस 2, और बेस 2 में अंदर क्या बच गया फिर, खाली 2। तो log a बेस a 1 होता है, तो इस पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये 1 हो गई। तो इधर तो बचा k, और इधर क्या बच गया, log बेस किस, इसका क्या है 2, बेस क्या है 2, और वैल्यू किसकी निकालनी है 6729, ठीक है। अब ये हमने वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट ही करी थी डायरेक्टली भी, जब मैं उसको क्लियर कर रहा था। तो k की वैल्यू क्या आई मेरे पास फाइनली, k की वैल्यू क्या आई मेरे पास फाइनली, बोलो कोई, यहीं पे हैं सब। 12.7 तो मेरे को 12.7। हाँ, तो मेरे को मिनिमम डिजिट्स कितनी चाहिए, 12.7। 7 लेकिन क्या क्या डेसिमल में डिजिट्स हो सकती हैं, नहीं, नो अगर मैं कम ले लूंगा तो मेरा मैक्सिमम नंबर तो ये है जो रिप्रेजेंट हो, अगर मैं कम ले लूंगा तो ये रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम कम होते ही तो कुछ ना कुछ तो कम होगा। तो ये रिप्रेजेंट हो पाएगा 12 डिजिट्स में। नो, नहीं सर। तो मेरे नो को सर। क्या क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या है मेरे पास, k इज इक्वल्स टू 13। 13 तो आंसर क्या आ गया, 13 13। अब ये इतनी कहानी समझने के लिए बढ़िया थी, मतलब समझने के लिए यस तो सर। लेंदी थी, लेकिन कैलकुलेट करने जाते हैं तो ये थी कहानी कि मैं क्या लेता। तो असल में इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसमें ट्राई करो आप कि मेरे को बाइनरी में नहीं, इसे बेस किस में रिप्रेजेंट करना है, बेस 7 में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सेम नंबर को। अब मेरे पास ये नंबर है, बहुत बड़ा सा ही नंबर है। अब तो अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला डिवाइस किया, यहाँ से वो कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर था, हमारे पास एक नंबर था n, ठीक है, और हमने उसको क्या लिया, कितनी डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर रखा था, k डिजिट्स में, और उसको मैक्सिमम डिजिट्स में, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे को कितनी डिजिट्स लगी, k डिजिट्स लगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, एक नंबर रिप्रेजेंट किया है, मैं वैसे ही समझाता हूँ, ऐसे क्लियर नहीं होगा। हमारे पास नंबर देखो कौन सा था, इसको नोटेशंस में लिखते हैं, ठीक। हमारे पास n इज इक्वल्स टू क्या था, 6728, यस सर। ठीक है, और बेस क्या था 2, ठीक है, और डिजिट्स तो मेरे को निकालनी थी, k इज इक्वल्स टू था क्वेश्चन मार्क, और हमने इसमें क्या क्या लगाया था, और हमने इसमें कुछ नहीं, और हमने इसमें कुछ यूज नहीं किया था ना, हमने 10 के बेस से डायरेक्टली कन्वर्ट करा। तो ये तो k इज इक्वल्स टू फाइनली हमने क्या लिखा है, देखो लॉग बेस क्या था, बेस कौन सा था जो गिवन था मेरे को, बेस कौन सा गिवन था, बेस 10। बेस बी फॉर्मूले में क्या डाला था, याद करो ना, फॉर्मूले अच्छा 10 तो था ही, फॉर्मूले वाला। 10 तो था ही, यस सर। ठीक है। तो लॉग बेस बी, और बी पे क्या कैलकुलेट करा था हमने, बी पर क्या कैलकुलेट करा था बताओ, बी पर क्या कैलकुलेट करा था, एन कैलकुलेट करा था, 6 7 n+1 ही तो कैलकुलेट करा था हमने, एग्जैक्टली ठीक है। यस सर।
तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे हम, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे हम, ठीक है। अब यस सर। अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे लगाओ सीधे, और मेरे को आंसर बताओ। और कैलकुलेशंस हमें इस कैलकुलेटर की हेल्प से करनी है, तो लॉग बेस एक्स वाई सब यहाँ से निकल जाएगा। कैलकुलेटर का नाम क्या था? टीसीएस कैलकुलेटर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसको सेव कर लो, इसको रोज यूज करा करो, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशंस भी इसी में करो, हाथ साफ होगा। सर आपकी आवाज अटक रही है सर, कैलकुलेटर का नाम क्या था? टीसीएस कैलकुलेटर, टीसीएस ओके सर। कैलकुलेटर, ऐसे गूगल करते हैं। और याहू अच्छा सर्च इंजन नहीं है। देखो बेस में ऐसे डालेंगे वैल्यू, लॉग एक्स बेस वाई लिखा है ना, तो सबसे पहले तो हमें जिसका बेस निकालना है वो देखेंगे हम। यस सर। तो हमें किसका बेस निकालना था, 644428। तो हम यहाँ डालेंगे 644428, ठीक है। 9 हो जाएगा ना सर वो? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम बेस क्या निकालेंगे, ओके ओके, 6444 टू 6 4 4 ओके 9 29 ना। ये ट्रिक मैंने भी सर। कभी देखी, ये मैंने भी कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ओके, यहाँ 9 नहीं, तो ये आ गया ये, ठीक है। यस सर, लॉग ये है, आंसर भी आ गया। ये इसका आंसर भी आ गया। इसका आंसर ये तो नहीं आया, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। सर यही तो आएगा आंसर सर। 6.8 थोड़ी आएगा आंसर, आंसर तो 7 आएगा। नंबर हाँ मतलब सेवन। सॉरी 7, हाँ नंबर 7 सॉरी। नंबर पूरे नहीं मिल रहे तुम्हें, चाहे सॉल्व भी टीचर कर दे फिर भी पूरे मार्क्स नहीं चाहिए, वो आप लोग बोले और मैं करने वाला था, मैं बोलने वाला था। ठीक है। ठीक है, आप लोग बोलते। तो अभी देखो, अभी ये क्या चीज देखी है, अभी हमने इसे तब देखा है जब हमें इसे पहले से ही बेस 10 में नंबर रिप्रेजेंटेड था, ठीक है। ये फॉर्मूला तो तब डिवाइस हुआ है ना। तो अब अगर ये बेस 10 में रिप्रेजेंट ना होके किसी और बेस में रिप्रेजेंट होगा, तो पहले उसे बेस 10 में या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा उस नंबर को, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक। ये बात समझ में आई। हमने ये जो यस सारे सर। फॉर्मूले की कैलकुलेशंस वगैरह की हैं, ये अज्यूम करते हुए करी है ना कि ये बेस 10 में था, ये आर्बिटरी बेस थोड़ी था। तो यस सर। अगर ये चीज किसी और बेस में होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसे बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें अपने फॉर्मूले में ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि ये बेस इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना। यस सर। तो ये वाले चेंजेस फॉर्मूले में कैसे करेंगे ये कल देखेंगे।
ठीक है। ओके यस यस। और मैं आज से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन आज से डाल दीजिए सर रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चंस करके मेल कर दूंगा अभी, ठीक है। यस ठीक। सर मेल काइंडली दे आपको सर व्हाट्सएप। ये भी भेज देना सर। मतलब मैं किसी को मेल कर दूंगा, वो व्हाट्सएप कर देगा ना, और मेरे को मेल आईडीज व्हाट्सएप कर देना, तो मैं एक जीमेल ग्रुप ही बना दूंगा, तो सबके पास जाया करेगा मेल जो भी करूंगा।